Hello जी, क्या हाल चाल, कैसे सारे? This is Vaibhav and this is our lecture number 5, and in this video we are going to discuss the another type of operator which is named as assignment operator. In this video we will see what is assignment operator and how we can use assignment operator in our programming journey. So starting with the definition of the arithmetic operator. First we are going with the definition. What is definition? Assignment operator is used to assign the value to the variable. What it means? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे वेरिएबल को असाइन करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आप बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपके सामने मान लो लिखा कुछ इस तरीके से ए लिखा और ए इक्वल्स टू मैंने आपके सामने क्या लिख दिया 5। देन व्हाट इट मींस, देखो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे जो इक्वल्स टू रहेगा ये आपका है इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या काम करेगा कि जो आपकी राइट हैंड पे वैल्यू है, राइट हैंड पे ये जो आपकी वैल्यू है ये इस वेरिएबल को मिल जाती है। समझ में ये बात? जैसे आपने ये डिक्लेयर किया तो क्या होगा हमारे मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होने वाला है, ऐसे जो ब्लॉक रहेगा ए वहां पे अब ये ब्लॉक हो गया ए नाम से, ये वेरिएबल हो गया और ये वाले ब्लॉक में ये हमारी मेमोरी में क्या होगी, ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर जैसे ही हम क्या करते हैं सी आउट, जैसे ही हम क्या करते हैं सॉरी सी आउट में हमारा ऐसे साइन होगा, जैसे हम करते हैं अपन सी आउट ए तो हमको क्या ये वाला आउटपुट रिटर्न करके दे देगा क्या 5। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू रहती है वो राइट हैंड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड वाले जो भी वेरिएबल होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैंने a इक्वल्स टू 5 लिख दिया, देन अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज a, what should be the value of a, then the value of a is 5। ओके, तो बेसिकली ये काम करता है। अब देखिए होता क्या है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज क्यों करते हैं, तो देखिए जब भी हम कभी अपने इसमें प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं ना तो उसमें आता है एज वगैरह, तो इससे क्या होगा ना जो एज होगा या फिर नेम होगा तो ये वेरिएबल जब असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देता है तो इससे काम क्या होता है जो हमारा डाटा है मेमोरी से फेच करने वाला वो इसके जरिए हमारा जो डाटा फेचिंग का काम होता है वो इनके जरिए किया जाता है। एक्चुअली इस तरीके की ये कंटेनर्स हो गए और कंटेनर्स में जाके वैल्यूज होल्ड हो जाएंगी, है ना, असाइन हो गई इन सबको। अब हम वैल्यू हमको नहीं पता है, हम वैल्यू नहीं उठाएंगे, हम डायरेक्ट नेम को उठाएंगे और नेम से हमारी क्या वैल्यू फेच होके आ जाएंगी। सो इसीलिए हमारे ये वाले ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। अब चलिए हम डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, सबसे पहला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर एक ये, फिर आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने कहा इसमें मान लो केवल इक्वल्स टू ऐसे वाला होगा केवल इक्वल्स टू, लेकिन कंपाउंड वाले में दैट मींस मल्टीपल उसमें वो हो, जैसे ये वाला। अब इसका क्या सीन है, जैसे ये और ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है। कैसे सेम है मैं आगे बताऊंगा। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं किसी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन से, कंबाइन होते हैं किसी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन से। अरिथमेटिक जैसे मैंने बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा डिवीजन और ये मॉड्यूलो और ये डिवीजन है ना, ये इसमें क्या किए जा सकते हैं, कंबाइन किया जा सकते हैं। अब देखो हमने तो यही पढ़ा इक्वल्स टू, है ना, अब उसके साथ क्या हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस, ठीक है ना, या फिर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, या फिर इक्वल्स टू मॉड्यूलो, इक्वल्स टू डिवीजन, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं। तो इसमें तो फंडा देखिए सिंपल था, जब आपके सामने x इक्वल्स टू 10 बोला गया तो जो 10 थी वो वैल्यू किसको मिल गई, x को मिल गई, x को इतनी ज्यादा वैल्यू मिल गई, हालांकि होती नहीं है। तो देखो 10 x इक्वल्स टू ये किसको मिल गई 10 को, है ना, जो x की वैल्यू हो गई 10 हो गई, असाइन हो गई है। ओके, लेकिन अब दूसरे वाले में बात करें, मुद्दा यहाँ जो दूसरा वाला है ना ये इंटरेस्टिंग है। अब जैसे देखो x इक्वल्स टू मैंने क्या कहा, x इक्वल्स टू x प्लस 2, है ना, यानी कि x की वैल्यू में अब मान लो आपका ये है क्या पॉकेट, ठीक है ना, मैं मार्कर चेंज करता हूं, जैसे मान लो पॉकेट, ठीक है ना, अब पॉकेट इक्वल्स टू आपके पास एक पॉकेट थी, है ना, आपके पास पॉकेट यानी कि आपका मान लो बटुआ या पर्स थी, है ना। अब उस पॉकेट में क्या था, मान लो स्टार्टिंग में कुछ पैसे थे और आपके घर से 100 रुपए उसमें और मिल गए। तो अभी पॉकेट मान लो स्टार्टिंग में आपके पॉकेट में कितने पैसे थे, मान लेते हैं POCKET, पॉकेट में आपके मान लो कितने थे, हम गरीब हैं तो हमारे उसमें है कितने 10 ही रुपए थे, ठीक है ना, मान लो 100 घर से मिल गए। तो अब ये पॉकेट की कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 10, अब इसी में क्या हो गया 100 हमारे और ऐड हो गए, यानी कि जो पुराने पॉकेट था उस पॉकेट में हमारे 10 रुपए और ऐड हो गए, है ना। जैसे कि आपके पास पर्स था उस पर्स में 10 रुपए और रख दिए गए, तो टोटल जो वैल्यूएशन थी पहले 10 था फिर पॉकेट में रख दिया गया, तो फिर पॉकेट की कितनी नई वैल्यू पॉकेट की कितनी हो गई 110 हो गई। पहले 10 रुपए थे, फिर पॉकेट की स्टार्टिंग वैल्यू आपके पॉकेट में 10 रुपए थे, ठीक है ना, सुनिएगा बात, 10 रुपए थे यानी कि पॉकेट की वैल्यू कितनी थी 10 रुपए, आपको घर से 100 रुपए और मिल गए।
और वो भी उस पॉकेट में गए, तो स्टार्टिंग में 10 थे, फिर 100 मिल गए, यानी कि नई वैल्यू कितनी हो गई, ये नई वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1110। बात समझ में आई? तो यहाँ मैं पॉकेट और इसका मैं बताना ये चाहता हूं कि अब जो पॉकेट की वैल्यू हुई है वो कितनी हो गई, 110। यानी कि आप इस चीज को, ये वाला जो है ना पॉकेट इक्वल्स टू पॉकेट प्लस, ये इस चीज को आप एक सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, वो मैं यहां बताना चाहता हूं। वो आपकी क्या होने वाली है, आप लिखो पॉकेट, ठीक है, और फिर पॉकेट में आप क्या लिख सकते हो, प्लस इक्वल्स टू 100। अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों की मीनिंग सेम है। ये इसी तरीके से है कि x इक्वल्स टू, मान लो आपकी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना, x की वैल्यू 2। अब x इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 यानी कि 2 वैल्यू थी, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया वैल्यू 4 हो गई, ठीक। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू 2। अब इसका भी जो मीनिंग है, इसका भी मीनिंग क्या होगा, x इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है ना, इसका भी मीनिंग यही है। समझ में आई बात? अब इसी तरीके से प्लस की जगह पे आपका मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारा कुछ हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x प्लस इक्वल्स टू 2, ऐसे ही हो सकता है x सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 2, ऐसे ही क्या हो सकता है, y मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, y मॉड्यूलो इक्वल्स टू 2, y प्योर इक्वल्स टू डिवीजन इक्वल्स टू 2, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूं कि इसमें क्या होता है, ये असाइनमेंट असाइनिंग यहाँ पे भी होती है, लेकिन इसमें दूसरी चीज क्या हो जाती है कि उसकी जो पुरानी वैल्यू थी उसमें नई वैल्यू ऐड होके लिख जाती है ना, ऐड हो जाती है, ठीक। ऐसे ही जैसे पॉकेट इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉकेट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, ऐसे ही जैसे पुराने पॉकेट में आपके 10 रुपए थे, तो प्लस 10 प्लस क्या है, नई वैल्यू 100 ऐड हो गई, यानी कि पॉकेट प्लस इक्वल्स टू 100। अब इसका अगर आप मीनिंग देखेंगे तो पॉकेट इक्वल्स टू क्या रहेगा, इक्वल्स टू आपका रहेगा पॉकेट, ठीक है ना, पॉकेट, और फिर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, नई वैल्यू 100 ऐड हो जाएगी, है ना। चलिए टेबल पे चल के वहां चल के समझाते हैं, तो वहां पे आपको और ज्यादा थोड़ी क्लियरिटी हो पाएगी। तो अब हम आ चुके हैं अपने टेबल पे। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, एक है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, है ना, ये सारे हैं। तो इन सबका पहली चीज तो ये ध्यान रखो, इन सबका मीनिंग क्या है। इन सबका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई a वेरिएबल है, a प्लस इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, 2। तो इन सब का मीनिंग क्या होगा, इन सब का मैं मीनिंग लिखता हूँ। इसका मीनिंग ये होगा a इक्वल्स टू a प्लस 2, यानी कि a जो वैल्यू थी वो अब क्या होगा, जैसे देखो a प्लस 2 हो गया, तो ये ऐड होके कुछ वैल्यू आई, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो नई वैल्यू यहां से आएगी वो इस ए को, इस वाले ए भैया को असाइन हो जाएगी। समझ में बात? यानी कि यहाँ पे पहले वैल्यू ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी इस वाले ए को हमारे असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। यही काम होना है, यही हमारा सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा, डिवीजन में होगा और मॉड्यूलस में होगा, ठीक है। ये बात आई होप ये आपको क्लियर होगी। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं, ऐड एंड असाइन। इसको सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड एंड असाइन, और इसको मॉड्यूलस एंड असाइन, ठीक। अब देखो इन सबका मीनिंग क्या है। जैसे x प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा, इसका मीनिंग क्या है कि हम x की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो नई वैल्यू अब ऐड होके आएगी वो हम x भैया को असाइन कर दे रहे हैं। अब इसका सीन देखो क्या है, x इक्वल्स टू x माइनस क्या है 5। देखो ये क्या कर रहा है, x से x5 को घटा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और फिर नई वाली वैल्यू x को असाइन कर दे रहा है। इस वाले का केस देखो, इस वाले का केस क्या है कि x इक्वल्स टू, इसमें क्या कर रहा है, x फिर मल्टीप्लाई करवा रहा है 5 को, और जो नई वाली वैल्यू आ रही है वो x को असाइन कर रहा है। अब ये सेम डिवीजन का भी सीन देखो, डिवीजन का भी यही है, x इक्वल्स टू x को इससे डिवाइड कर रहा है 5 से, और जो नई वाली वैल्यू आएगी वो असाइन कर देगा x को। सेम मॉड्यूलस का भी देख लेते हैं। मॉड्यूलस में क्या है, x इक्वल्स टू x मॉड्यूलस निकाल रहा है किससे, 5 से, और जो नई वाली वैल्यू आ रही है वो असाइन कर दे रहा है x को, ठीक। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हम उसी वैल्यू में जब हमको कुछ चेंजेस करने हो या अपडेट करने हो, तो हम ये इसके इक्विवेलेंट टू जो है ना, इसके इतना बड़ा ना लिख करके अगर हम दूसरा वाला भी ये वाला लिख लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। बेसिकली इस टाइप के भी आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, आप अपने प्रोग्राम में या फिर जब आप कभी इन फ्यूचर जब आप रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स हैं जब आप उनको करेंगे, तो आई होप ये चीजें अगर प्रीवियस कोड है तो आपको वहां पे देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे, और वहीं पे चल के इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वहां पे आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी। तो हम आ गए हैं अब अपने किस चीज पे, रैपलेट पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक्चुअली
असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमारा ये स्केलेटन हो गया, फिर इंट लिख लेते हैं ए, इंट लिख लेते हैं ए और फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन, फिर उसके बाद एक वैल्यू और लिख लेते हैं इंट बी और इसके बाद सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि उसके अंदर क्या रहेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इंटर करवाएंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो पाए उसकी, ठीक है ना। ये यहाँ से हम हटा देंगे, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सी इन करवा लेंगे ए। अब हम क्या करवाएंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, एक मैसेज दूसरा प्रिंट करवाएंगे जिसमें हम इंटर द वैल्यू ऑफ बी करेंगे और यहाँ से हम सी इन कर लेंगे बी को, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद अब हमने वैल्यूज तो इंटर करवा ली है ना। अब यहाँ पे इसमें होगा क्या कि अगर हम वैल्यूज को फिर से देखने के लिए जाएं, वैल्यूज तो इंटर करवा ली, अब अगर हम वैल्यूज देखें तो हमको कैसे पता चलेंगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट, यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी आउट कर लेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज द, एक मिनट मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है ना। ये आ जाएगी ए की वैल्यू, फिर उसके बाद ये आ जाएगी हमारी बी की वैल्यू। अभी चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने मैसेज आया है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। मान लो हमने 6 प्रिंट किया और इसकी मान लीजिए 8 प्रिंट किया, तो देखिए हमारे सामने है द वैल्यू ऑफ ए इज 6, द वैल्यू ऑफ बी इज 5। सो बेसिकली इसने क्या किया है कि हमने जो वेरिएबल बनाया था उन वेरिएबल्स में जाके वैल्यूज स्टोर हो गई, और जब स्टोर हुई तो वो इसके इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है ना, इक्विवेलेंट हो गई। अब मैं दूसरे वाले जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, अब मैं वो आपको शो करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो वाला हमारा क्या था ऑपरेशंस, वो वाले। अब हमको क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए पहले क्या था, प्लस था, और इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, 2, है ना। अब इसको ये करके अब हम क्या कर रहे हैं, सेम बी वाले में, अब बी वाले में भी क्या +2 कर रहे हैं। अब उसके बाद हम द वैल्यू ऑफ ए पर प्रिंट करवा रहे हैं और द वैल्यू ऑफ सी आउट का सेम मैसेज बी के लिए करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, इसको इंटर कर दिया है। अब वैल्यू ऑफ ए इज मान लो हम 4 रख देते हैं, वैल्यू ऑफ बी कितना 6 रख देते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ ए इज क्या है, 6 है, यानी कि 2 इंक्रीज हो गया। देखो ये वाला जो 2 था उसमें इंक्रीज हो गया, और द वैल्यू ऑफ ये कितना है, ये 8 है। अब इसमें भी क्या हो गया, 2 इंक्रीज हो गया है ना। अब चलिए कुछ देर के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को वैल्यूज ना लेकर के स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक दैट मीन्स यहाँ पे हमने मान लो 8 दे दिया, इसको इक्वल्स टू 8, ठीक है ना, इक्वल्स टू 10 दे देते हैं, और इसमें हम वैल्यूज को क्या दे देते हैं, मान लो इक्वल्स टू हमने दे दिया 20, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो हमारा प्रिंट वाला मैसेज था वो भी मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, ठीक है ना। और ये वाला मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला शो हो, ठीक है ना। अभी देखो, और यहाँ पे अभी हम कोई भी टास्क इसमें परफॉर्म नहीं करते हैं। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम, कैसे काम कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू मैंने ये कर दिया था, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20 कर दिया था। तो देखो हमारे सामने जो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर था, ये इसकी वर्किंग आपको ऐसे कुछ हो रहा है, ये वैल्यू ले रहा है यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, और ये यहाँ पे हमको शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़े चेंजेस करते हैं। चेंजेस कैसे, जैसे ये वाला किया था, ये वाला मैंने करके दिखा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना पुराना वाला है, ठीक है ना। अब सेम इसमें भी कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू सॉरी बी इक्वल्स टू बी प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फिर से प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारी जो ए वैल्यू थी +2 से इंक्रीज हो चुकी है, देखो 12 हो चुकी, और जो हमारी बी वैल्यू थी 20, वो किससे 2 से इंक्रीज होकर 22 हो चुकी है। तो ये हमारा है, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, या फिर ऐड और असाइन वो वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम मान लो हमको ये वाला नहीं करना है, हम मल्टीप्लाई वाला करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर इक्वल्स टू 2। अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 10 है तो 20 हो जाएगा। और फिर हम 20 में भी हम क्या करते हैं, ये वाला बी वाले में भी हम सेम करते हैं, स्टार इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 2। अब ये क्या करेगा, जो हमारी बी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 20 दूना 40, 22 जा 40, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ए की वैल्यू जो पहले हमारी कितनी थी, 10 थी, वो हो गई 20, और जो हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी 20, वो हो गई हमारी 40। तो इस तरीके से हमारा कुछ ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप जैसे जो मैंने अभी तक आपको इसमें समझाया है वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये चीज कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, ये वैल्यूज को असाइन करता है, राइट हैंड पे जो वैल्यूज होती हैं लेफ्ट हैंड को असाइन करता है। टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर 2 देखे, एक तो हमारा असाइनमेंट होता है, कंपाउंड होता है। असाइनमेंट में केवल सिंगल आता है, और कंपाउंड में प्लस इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, ये इतने टाइप के होते हैं, ठीक है।
अब इसको कैसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे काफी सारी प्रैक्टिस भी करी है। तो अब एक आपको मैं टास्क देता हूँ, वो टास्क क्या रहेगा कि आपको एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, आपको टास्क क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से पहले क्या लेना है, ए, बी, सी और डी, चार आपको सबसे पहले इनको इंटीजर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना, चार पहले इंटीजर वाली वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। फिर उसके बाद ए बी सी आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है, कौन सा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ये सब प्रिंट ये करवाना है। पहले ए का मैसेज आए, फिर आप सी इन लिखेंगे और ए की वैल्यू इंटर करवाएंगे, फिर आपके सामने लिख के आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू इंटर करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ सी, फिर आप क्या करेंगे, सी इन लिख के सी की वैल्यू इंटर करवाएंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ डी मैसेज आएगा, फिर आप डी की वैल्यू इंटर करवाएंगे, ठीक, ये काम हुआ। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारी ए की वैल्यू थी, जो बी की वैल्यू थी, ए को असाइन करनी है, और जो हमारी सी की डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू सी को असाइन करनी है, और ये आपको प्रिंट करवाना है। ओके, ये करवाने के बाद आपको ए प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो बतानी है, ठीक है ना। मैं टास्क दे देता हूं कि ए की वैल्यू आपको इंटर करवानी है 10, बी को करवानी है 20 और सी को करवानी है 30, डी की वैल्यू इंटर करवानी है कितनी, 40, ठीक है ना। ये इंटर करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो बी की वैल्यू है ए को असाइन करनी है आपके प्रोग्राम में, यानी कि फिर ए की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की नई वैल्यू 20 आ जाएगी। फिर डी की जो वैल्यू है वो असाइन करवानी है किसको, सी को, यानी कि सी की फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40, और जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको आना चाहिए 60। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जो आपको प्रोग्राम करना है। इस प्रोग्राम में आपका जो पिछला जितना भी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सभी इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आई होप ये इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो सभी चीजें समझ में आई होंगी, और असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे आप, ये जो मैंने प्रोग्राम लास्ट में बताया है उसमें आप समझ पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हमारी जो टेकस्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट बनने वाली थी वो बन चुकी है, ठीक है। हमारे उस पे नोट्स का सेक्शन ऐड हो चुका है, जहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल कंटेंट और जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ उसमें एक सेक्शन और ऐड किया जा रहा है, स्टूडेंट जोन, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको रजिस्टर करना रहेगा अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के। साथ ही साथ उसके बहुत सारे फीचर्स क्या क्या है, फंक्शंस हैं, टूल्स हैं, ये सभी हैं क्या, आप जैसे जैसे आपका मूड के अकॉर्डिंग, आपका उसमें जो जैसे स्टडी के अकॉर्डिंग आप उसमें सॉन्ग, सबसे पहली चीज तो सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, नॉट इवन सॉन्ग ही, आप उसमें कंपाइलर आपको मिलेगा, कंपाइलर वो कर सकते हैं आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। स्टडी बडी यानी कि जो आप ही के साथ पढ़ रहा है उसको अपने ग्रुप में लाके स्टडी कर सकते हैं, साथ में आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे डाउट का आंसर कर सकते हैं। ये सभी चीजें उस प्लेटफॉर्म में होने वाली हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता हूं। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।